बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। आज की जो क्लास है हर उस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है जिस किसी एग्ज़ाम में भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती हो। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़ा था। ओके, पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स थे। 4 आर्टिकल्स में से भी 3 आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ओके, आर्टिकल 1 में था क्या बोले तो इंडिया का नाम था और उसका नेचर था। ओके, इंडिया का क्या नाम है भाई? इंडिया का नाम है इंडिया, डेट इज़ भारत। ओके, और इंडिया का नेचर किस तरह का है बोले तो ये आके यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ओके, हमारा जो इंडिया है ये आके यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब सारी रियासतों को जमा करने पर, यूनियन करने पर हमारा इंडिया बनता है। ओके, और ये किस तरह का यूनियन है बोले तो ये आगे कभी भी टूटने नहीं वाला। ओके, कोई भी स्टेट अगर इंडिया से जुदा होना चाहे तो वो हो नहीं सकता। इस तरह का यूनियन है हमारा इंडिया। ओके, और आर्टिकल 2 में क्या था बोले तो एस्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट। ओके, अगर कोई भी दूसरी कंट्री आके हमारे इंडिया में अगर मिलना चाहे तो वो आके मिल सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था सिक्किम। ओके, सिक्किम जो स्टेट था वो आके 1974 में आके इंडिया का एक मेहमान देश बना आर्टिकल 2 ए के तहत। ओके, और एक साल बाद मतलब 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 36 के तहत ये आके इंडिया का 22nd स्टेट बना, इंडिया का 22वां रियासत बना सिक्किम। ओके, और आर्टिकल 3 में क्या था बोले तो जो भी मौजूदा रियासतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर हुकूमत चाहे तो इनके नाम और इनके सरहदें, मतलब इनके नेम्स और इनके आके बाउंड्रीज आके आराम से चेंज कर सकती है। ये आके आर्टिकल 3 में बोला गया था। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो को देख लेंगे। ओके, आज की जो क्लास है वो क्लास भी आके पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन ही है। ओके, आज की जो क्लास है वो आके पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन ही है। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बोले तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ओके, हिंदुस्तानी रियासतों का इत्तेहाद। ओके, आज की डेट में हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं और 8 आके यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, क्या पहले भी हिंदुस्तान में 28 रियासतें हुआ करती थी? नहीं, पहले हिंदुस्तान में किस तरह की रियासतें हुआ करती थीं और इंडिया ने इन रियासतों को किस तरह से जोड़ा है और इंडिया ने इन रियासतों को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर 28 रियासतें की हैं, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, चलो भैया समझते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी रियासतों का इतिहाद किस तरह से हुआ है। ओके, ये मैप है 1947 की, आज़ादी से पहले की, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आके मिलकर हुआ करते थे और उनके साथ आके प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ओके, प्रिंसली स्टेट मतलब शाही रियासतें। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी थे और यहाँ पर आके शाही रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे। ओके, ये जो जितने भी पिंक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे आके प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई राजा महाराजा हुआ करते थे। और ये जो जितने भी येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स में आके ब्रिटिश इंडिया हुकूमत कर रही थी। ओके, तो आज़ादी से पहले दो तरह के स्टेट्स हुआ करते थे। एक वो स्टेट्स थे जहाँ पर आके ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी और एक ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर आके शाही हुकूमत चल रही थी। ओके, देखो ये जो ब्रिटिश इंडिया के इलाके थे ये तो आज़ादी के बाद वैसे ही खाली होने वाले थे। ओके, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने आके इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आके पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया। ओके, और उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो शाही रियासतें हैं, उन्हें आके पूरा मौका दिया गया। उन्हें ये बोला गया कि अगर आप चाहे तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आप चाहे तो इंडिया में भी ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आप अकेले हुकूमत रखना चाहें तो आप अकेले भी रह सकते हैं। तो इस तरह आके ये इंडिपेंडेंस एक्ट में बताया गया। ओके, उस वक्त तकरीबन 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ओके, उस वक्त तकरीबन 565 शाही रियासतें थीं और उनमें से 13 रियासतें आके पाकिस्तान की सरहदों में चली गईं और ये जो 552 है, 552 प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो आके इंडिया की सरहदों में आ गईं। ओके, इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से तकरीबन 549 ने आके इंडिया में रहने का फ़ैसला कर दिया। लेकिन ये जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों को आके इंडिया में मिलने से आके इन्हें प्रॉब्लम थी। ओके, देखो ये जो 3 स्टेट्स थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और ये हैदराबाद, ये तीनों की सरहदें आके इंडिया के अंदर आ रही थी, लेकिन ये इंडिया में मिलना नहीं चाह रहे थे। ओके, देखो इन तीनों में से जूनागढ़ वाला के पाकिस्तान में मिलना चाहता था और ये जो जम्मू कश्मीर है ये आके अकेले रहना चाहता था और ये जो हैदराबाद है ये भी आके अकेले ही रहना चाहता था। ओके, देखो उस वक्त जूनागढ़ में आके खान जी की हुकूमत थी और इन्होंने आके ऐलान कर दिया कि हम आके जाके पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। ओके,
लेकिन ये बात आके इंडिया को पसंद नहीं थी। देखो उस वक्त इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आके कौन थे बोले तो सरदार पटेल थे। ओके, सरदार पटेल थे और यही आके उस वक्त होम मिनिस्टर भी थे। ओके, और इनके राइट हैंड कौन थे बोले तो वीपी मेनन थे। ओके, इन दोनों ने आके इस खान जी पर थोड़ी सी सख्ती की और वहाँ पर आके एक रेफरेंडम चलाया। ओके, देखो रेफरेंडम मतलब कुछ भी नहीं है, अवाम की राय ली गई वहाँ पर वोटिंग के ज़रिए। ओके, और ज़्यादातर अवाम ने आके इंडिया में रहने का फ़ैसला किया। तो फिर होना क्या था, तो ये जो पटेल और ये जो वीपी मेनन थे इन्होंने आके वहाँ पर मिलिट्री भेजी और इसका नतीजा क्या था, ये जो खान जी था ये आके पाकिस्तान चला गया और ये जो जूनागढ़ था ये हिंदुस्तान में ही रह गया। ओके, तो इस तरह से जूनागढ़ को इंडिया में जोड़ा गया। ओके, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से स्टेट को इंडिया ने जोड़ा। ओके, नेक्स्ट था जम्मू एंड कश्मीर। ये आके ना ही इंडिया में रहना चाहता था ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इस वक्त आके जम्मू कश्मीर में आके राजा हरी सिंह थे। ओके, तो पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने आके राजा हरी सिंह से आके रिक्वेस्ट की थी कि आप आके हमारे हमारे कंट्री में ज्वाइन हो जाओ। लेकिन ये जो हरी सिंह था इन्होंने आके किसी की भी बात नहीं सुनी। तो पाकिस्तान को गुस्सा आ गया और पाकिस्तान आके वहाँ पर अटैक करने लगा। ओके, पाकिस्तान आके डायरेक्ट जाके जम्मू कश्मीर में अटैक करना शुरू कर दिया। ओके, देखो जैसे ही पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक करना शुरू कर दिया तो ये जो राजा हरी सिंह था इनका एक मंत्री था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके, इन्होंने आके क्या किया बोले तो हिंदुस्तान से जाके मदद मांगी। ओके, उस वक्त पटेल और जवाहरलाल लाल नेहरू से इन्होंने बात की और इन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि आप आके हमें बचाओ। ओके, तो मदद मांगने पर इंडिया ने जवाब में कहा कि अगर आप आके इंडिया में मिलना चाहेंगे, मतलब अगर जम्मू एंड कश्मीर अगर इंडिया में मिलेगा तो ही हम आके आप लोगों की मदद करेंगे। ओके, तो इस तरह एक आके मुआहिदा हुआ, इस तरह के एग्रीमेंट हुई और इस पर आके राजा हरी सिंह को साइन करना पड़ा। और उसके बाद आके इंडियन के जो ट्रूप्स थे, इंडियन की जो मिलिट्री थी वो आके जम्मू कश्मीर में निकल पड़ी और वहाँ से आके पाकिस्तान को भगाया। ओके, देखो आज की डेट में भी तकरीबन जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा आके पाकिस्तान में है। ओके, इसे ही हम आके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान वाले आके इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ओके, देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सरहद की लाइन है उसे आके रेड क्लिफ कहते हैं और ये जो इंडिया और ये जो आज़ाद कश्मीर के बीच में जो लाइन है उसे आके लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ओके, देखो हमारे एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो जम्मू कश्मीर है इसको इंडिया में किस तरह से जोड़ा गया, तो इसे आके किस तरह से जोड़ा गया बोले तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ओके, एक मुआहिदे के तहत आके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में जोड़ा गया। ओके, और जूनागढ़ को इंडिया में किस तरह से जोड़ा गया बोले तो रेफरेंडम के ज़रिए जोड़ा गया। ओके, चलो भैया अब हम ये देखते हैं कि ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद को इंडिया में किस तरह से जोड़ा गया है। ओके, देखो ये जो हैदराबाद था उस वक्त का के वन ऑफ द मोस्ट वेल्थीएस्ट प्रिंसली स्टेट था, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे वाला या फिर मालदार शाही रियासतों में से एक रियासत था हैदराबाद। ओके, और उस वक्त वहाँ पर निज़ाम आके हुकूमत कर रहे थे और उसमें से भी मीर उस्मान अली आके वहाँ के रूलर थे। ओके, और ये जो हैदराबाद था वो यहाँ के क्या चाहते थे बोले तो यहाँ के इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, क्योंकि ये इनके पास बहुत सारा माल और दौलत था और यहाँ के इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। ओके, देखो इंडिया को इस बात का डर था कि ये जो हैदराबाद है बाद में जाकर अगर कहीं पाकिस्तान में मिल जाता तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाती, तो इसीलिए आके इंडिया ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आके वहाँ पर आके ऑपरेशन पोलो शुरू कर दिया। ओके, ऑपरेशन पोलो कब शुरू हुआ बोले तो 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ और इसमें आके जो भी इंडिया की मिलिट्री थी वो आके जाके ये मीर उस्मान अली की फ़ौज से आके लड़ बैठी। ओके, और ये जो लड़ाई थी आके 4 दिनों तक चली। उसके बाद मीर उस्मान अली ने हार मान ली और उन्होंने आके सीज़ फायर की अनाउंसमेंट कर दी। देखो सीज़ फायर मतलब आके दोनों तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाएगा, कोई भी लड़ेगा नहीं, इसी को आके सीज़ फायर कहते हैं। ओके, जब ये हैदराबाद स्टेट बना तो सबसे पहले गवर्नर आके मीर उस्मान अली खान को ही बनाया गया। ओके, तो ऑपरेशन पोलो के तहत आके हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया। ओके, देखो ऑपरेशन पोलो ही नाम किस लिए रखा बोले तो ये जो हैदराबाद था उस वक्त आके बहुत ज़्यादा वहाँ पर आके पोलो फील्ड थे। ओके, पोलो फील्ड मतलब पोलो एक गेम है और उसके खेलने के बहुत सारे मैदान थे हैदराबाद में उस वक्त। ओके, तो इसलिए आके ये जो हैदराबाद का ऑपरेशन था इसका नाम आके ऑपरेशन पोलो रखा गया। ओके, तो इस तरह से ये जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जो आके नहीं जाने वाले थे इंडिया में, इन तीनों को आके 3 डिफरेंट ऑपरेशंस के तहत आके इंडिया में मिलाया गया। ओके, और इन तीनों स्टेट्स को जोड़ने में एक बंदे का बहुत ही अहम रोल था, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, उस वक्त उन्होंने सिंगल हैंडेडली आके ये सारी चीज़ें कर दिखाई थी, इसीलिए आके उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, देखो टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड आके
ये आके सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है और ये आके 182 फीट है। और ये आके कौन से स्टेट में है बोले तो ये आके गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। ओके, देखो इसमें आप लोगों के लिए एक सवाल है, ये जो टालेस्ट स्टैचू है ये आके कौन से नदी पर बनाया गया है। ओके, देखो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उस वक्त आके इंडिया में आके कुल 4 टाइप के रियासतें थीं। ओके, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी के नाम से। ओके, स्टेट ए में 9 रियासतें थीं, स्टेट बी में 9 रियासतें थीं और स्टेट सी में भी 10 रियासतें थीं और स्टेट डी में आके सिर्फ एक ही रियासत थी। ओके, तो इन 4 टाइप्स के रियासतों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। ओके, इसके बाद ये ABCD का क्या हुआ, ये कैसे आके 28 रियासतों में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में चेंज हुए, ये सारी कहानी आके हम जानने की कोशिश करेंगे अगले किसी वीडियो में इंशाअल्लाह। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप आके इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।